अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोग लेक्चर नंबर 16 को 16 लेक्चर नंबर 16 को स्टार्ट करने लगे हैं और लेक्चर नंबर जो 16 है वो हमारा है जी TDS इक्वेशंस। ठीक है। अच्छा, अब TDS इक्वेशन जो है वो बेसिकली किस चीज़ की एब्रीवेशन होगी आप लोगों को अभी यहाँ पर नीचे भी पता चल जाएगा, लेकिन ये कि सिंपली ये आप लोगों को जब पेपर में आर्टिकल आएगा तो इसकी एब्रीवेशन नहीं देगा, वो जस्ट आप लोगों को TDS का नाम ही देगा। इसी वजह से आप लोग इसको इसी नाम से ही याद रखेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस इक्वेशन को प्रूव भी करेंगे कि कंसीडर द एंट्रोपी एस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। आप लोग एंट्रोपी लेंगे किसी भी सिस्टम की, लेकिन एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। हाँ, इसका क्या मतलब होगा? एंट्रोपी को हम लोग यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है। और हम लोगों ने ये लिया कि एंट्रोपी है विद फंक्शन किस चीज़ का? T फॉर टेम्परेचर एंड V फॉर वॉल्यूम का। जो एंट्रोपी है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का फंक्शन है। और एंट्रोपी क्या होती है? डी एस ओवर डी टी। अब यहाँ पर हम लोग एंट्रोपी को एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम और एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ले रहे हैं, तो आप लोग क्या करें, दोनों का डेरिवेटिव ले लें यहाँ पर। अब इसी बात है, ये टी डॉट वी दोनों का प्रोडक्ट होगा और यहाँ पर डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल यूज किया जाएगा। डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी, मतलब पहले का डेरिवेटिव लें दूसरे को छोड़ दें, दूसरे का डेरिवेटिव लें पहले को छोड़ दें, तो डी एस ओवर डी टी इंटू डी टी प्लस डी एस ओवर डी वी इंटू डी टी। तो एक दफ़ा उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे और दूसरी दफ़ा उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी लेंगे। अब सिंपल आप लोग ये कह लें कि हम लोगों ने इस इक्वेशन को यहाँ पर भी डी डेल्टा टी पे भी डिवाइड भी करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, और यहाँ पर उसको वी से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। तो इक्वेशन बाद में देखेंगे तो वही बन जाएगी, डी एस कॉमन आ जाएगा टी और वी वॉल्यूम के हिसाब से। अब वो कहता है कि वी अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ द हीट कैपेसिटी टू द फर्स्ट टर्म एंड अ मैक्सिमल रिलेशन टू द सेकंड एंड वी ऑब्टेन। हाँ जी, अब वो ये कह रहा है कि हम लोगों ने क्या करना है, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। तो डी एस इज इक्वल टू सी वी ओवर टी इंटू डी टी। डी एस ओवर डी टी बेसिकली डेफिनेशन है सी वी की। तो सी वी जो है उसकी जगह पर अगर आप वो लोग वैल्यू पुट अप करते हैं, we apply the definition of the heat capacity to the first term and a maximal relation to the second term। आप लोगों ने हीट कैपेसिटी को पहली टर्म पे अप्लाई करना है, मतलब इस पे, और मैक्सवेल की इक्वेशन को सेकंड पे अप्लाई करना है। तो C ओवर टी इंटू डी टी प्लस डी पी ओवर डी इंटू, क्योंकि यहाँ पर वो मोलर स्पेसिफिक एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है और यहाँ पर वो प्रेशर की बात कर रहा है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की। तो आप लोग इसको अब देखें, यहाँ पर जो T था वो पहले डिवाइड हो रहा था, आप लोग इसको राइट साइड पर लेकर जाएं तो वो क्या हो जाएगा, अब मैं आपको ये सिंपल कह देता हूँ, डी एस जो है ना, डी एस ओवर डी टी यहाँ पर आना था। ठीक है। अब एस डी एस ओवर डी टी, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है सी वी डेल्टा टी हो जाएगा, और जो टी है वो डाउनवर्ड, उसको आप लोग राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी टी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी प्लस टी इंटू डी पी ओवर डी टी एंड डी वी। पहली टर्म जो है इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होता है हीट कैपेसिटी का, और दूसरी टर्म पे फार्मूला अप्लाई होता है मैक्सवेल रिलेशन का। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, सी वी डेल्टा टी प्लस टी डी पी ओवर डी टी। हम लोगों ने ये सी वी डेल्टा टी की डेरिवेशन भी की थी। सी सी पी हम लोगों ने प्रूव किया था, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, जनरल गैस कॉन्स्टेंट। तो एन सी वी इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस टी डी पी ओवर डी टी इंटू डी वी फर्स्ट टी डी एस इक्वेशन। हम लोगों ने आप लोग इसको ये इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टी डी एस इक्वेशन का नाम देते हैं। ये तो आप लोग सिंपल ले हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी एंड वी। उसके बाद आप लोग इसके ऊपर हीट कैपेसिटी अप्लाई करें, इसके ऊपर आप लोग अप्लाई करें मैक्सवेल सेकंड रिलेशन, तो हमारे पास जो है वो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद वो कहता है कि सेकंड टी डी एस इक्वेशन क्या होती है।
The second TDS equation follows from considering S as a function of temperature. अब पहले हम लोगों ने फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की बात की है। फर्स्ट TDS इक्वेशन में टेम्परेचर ऑफ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की बात की गई है, लेकिन सेकंड TDS इक्वेशन में फंक्शन ऑफ है एंट्रोपी का फंक्शन एस फॉर एंट्रोपी, लेकिन यहाँ पर वो बात करता है टेम्परेचर और प्रेशर की। यहाँ पर वो बात करता है टेम्परेचर और प्रेशर की। और अगर हम लोग इसका आप देखें ds ओवर dt विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड ds ओवर dp विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, सेम टू सेम रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करना है। और सेम टू सेम पहले ही की तरह हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना होगा, हीट कैपेसिटी और मैक्सवेल रिलेशन को अप्लाई करना है। तो हीट कैपेसिटी के लिए यहाँ पर कांस्टेंट, वहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम था, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है, तो Cp T डेल्टा T माइनस dV ओवर dt इंटू डेल्टा P। तो ये पर हमारे पास जो पहला निकला है वो Cp डेल्टा T था फॉर कांस्टेंट, सॉरी Cv डेल्टा T था फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं Cp डेल्टा T की फॉर कांस्टेंट प्रेशर, एंड दिस इज कॉल्ड द सेकंड TDS इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो फर्स्ट में आप लोग टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, लेकिन सेकंड में आप लोग टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो इस तरह आप लोग इसको टेम्परेचर T फॉर टेम्परेचर डिफरेंशियल ऑफ एंट्रोपी का नाम भी दे सकते हैं, TDS टेम्परेचर डिफरेंशियल ऑफ एंट्रोपी का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन सिंपली बुक्स में ये आएगा, अगर पेपर में तो ये TDS इक्वेशन के नाम से आएगा। तो पहले के लिए आप लोग टेम्परेचर और वॉल्यूम को, जबकि दूसरे के लिए आप लोग टेम्परेचर और प्रेशर को डील करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ एंट्रोपी। और TDS इक्वेशन बेसिकली एंट्रोपी को ही विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर डील कर रहा होगा। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है उसकी फर्स्ट इक्वेशन को, जबकि जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो उसकी सेकंड इक्वेशन को एक्सप्लेन कर रहा होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द TDS इक्वेशन। और ये बच्चे आप लोगों ने इसको ड्राइव करना, बिल्कुल सिंपल सी इसकी डेरिवेशन है, ये स्टेप बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि हीट कैपेसिटी की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देनी है, ds इज इक्वल टू dt ओवर t, तो d से d कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास Cv डेल्टा t बच जाएगा। सेम एज बाकी प्रेशर के हिसाब से होगा, मैक्सवेल की रिलेशन जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। तो इस तरह बच्चे आप लोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये जो सेकेंड आर्टिकल है वो वैसे तो थोड़ा सा लेंथी भी है, लेकिन ये है कि चलें जितना पार्ट उसका पॉसिबल होगा वो हम लोग करते हैं। कैल्परियन इक्वेशंस, कि कैल्परियन इक्वेशन होती क्या है और आप लोग इसको डिफरेंट एप्लीकेशन में किस तरह यूज कर रहे होते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट हम लोग इस जो भी आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोगों ने उसका रिलेशन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से ही करना होगा। द इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर एंड वाटर वेपर्स डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। किसी भी लिक्विड में, स्पेशली यहाँ पर वो बात कर रहा है वाटर की, कि हमारे पास वाटर के अंदर जो भी टेम्परेचर होगा, जो हम लोग उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, उसका जो प्रेशर है वो बेसिकली उसके एक्विलिब्रियम के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। या आप लोग ये कह सकते हैं कि द एक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर एंड वाटर वेपर्स डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, कि वाटर है या वाटर वेपर्स है, दोनों का जो एक्विलिब्रियम है वो हमारे टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम से क्या मुराद है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आप लोग टेम्परेचर सिस्टम का इंक्रीज करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका जो सैचुरेशन प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह अगर आप लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। द रेट ऑफ इंक्रीज इन वेपर प्रेशर पर यूनिट इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज गिवन बाय द कैल्परियन इक्वेशन। तो ये साइंटिस्ट का नेम था जिसने ये इक्वेशंस दी थी कि रेट ऑफ इंक्रीज इन वेपर प्रेशर पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर, के कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने से, कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके वेपर प्रेशर में कितना चेंजिंग आ रही होगी। तो इस सारे रिलेशन को हम लोग यहाँ पर कैल्परियन इक्वेशन के अंदर डिस्कस करेंगे।
let P be the saturation vapor pressure and T is the temperature. Thus the equation of liquid in vapor is then dP over dt, pressure per unit temperature, saturation pressure per unit temperature is equal to L into T, L over T into Vt minus VL. Here L is the latent heat of evaporation. आप लोगों ने latent heat of evaporation पहले पढ़ा हुआ है, पता नहीं आई थिंक एफएससी की बुक में है किसी या मेट्रो की बुक में है. latent heat of fusion होता है, latent heat of evaporation होता है, and V1 is the specific volume at constant temperature and वेपर एंड लिक्विड फेजेस रिस्पेक्टिवली. तो वी वॉल्यूम होगा और वी एल क्या होगा, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर. तो मोर जनरली कैल्सियस कैल्कुलन इक्वेशन. अब सिंपली आप लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास हीट देने से अगर वाटर के वेपर्स प्रेशर इंक्रीज हो रहा था तो पर यूनिट कितनी हीट इंक्रीज करने से उसका कितना प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा. तो ये हम लोग यहाँ पर ड्राइव करना चाहते हैं. इसी रिलेशन भी यहाँ पर क्या है, डीपी ओवर डी के पर यूनिट टेम्परेचर कितना प्रेशर जो है वो उसका इंक्रीज होगा अगर हम लोग टेम्परेचर किसी सिस्टम का इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, विच इज इक्वल टू एल ओवर टी ओवर वी टी. एल लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन होगी डिवाइडेड बाय टी फॉर टेम्परेचर और वी माइनस वी एल कि किसी भी लिक्विड का पहला टेम्परेचर और उसके बाद उसका जो स्पेसिफिक टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो उसका वॉल्यूम सारी बात इंक्रीज करेगा तो दोनों वॉल्यूम को माइनस कर दें और उसको टी से मल्टीप्लाई करवा दें और फिर उसको एल के ऊपर डिवाइड करवा दें. उसके बाद वो कहता है कि मोर जनरली द कैल्सियस कैल्कुलन इक्वेशन परटेन्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो बेसिकली वो कहता है कैल्कुलन इक्वेशन हमें रिलेशन देती है किस किस चीज़ का, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान, और डिफरेंट कंडीशंस होती हैं एक्विलिब्रियम की और डिफरेंट फेजेस के अंदर. यहाँ पर वो 2 फेजेस की बात कर रहा है और वो 2 फेजेस कौन कौन से यहाँ पर वो बात कर रहा है, लिक्विड से सॉलिड की. कि आप लोगों के पास आइस फॉर सॉलिड है, लिक्विड फॉर वाटर है, और सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में हीट का इफेक्ट किस फॉर्म में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कर रहा होता है. The material below in an examination of the application with the Gaussian calculation equation is the metallurgy where the most relevant system of water. अब वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर चलो सिंपली इक्वेशन की तरफ आते हैं. डेरिवेटिव ऑफ द Gaussian calculation for thermodynamic system नोट VV is the much greater than V. अब देखें V एंड V1 की वो बात कर रहा है. V1 क्या होगा, लिक्विड का आम टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होगा, और जब आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हम लोगों को पता है कि वाटर के वेपर्स अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल जो सिस्टम है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा. तो V है वो मच ग्रेटर देन होगा एज कम्पेयर टू V1 के. तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, dP ओवर dt इज इक्वल टू L ओवर T इंटू, अब VL माइनस V1 कर रहे थे, वो कहता है कि VL1 की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होती है और V1 की वैल्यू वेरी स्मॉल होने का मतलब है कि आप लोग उसको इग्नोर भी कर सकते हैं. तो हमें मतलब VV में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. तो आप लोग डायरेक्ट इस इक्वेशन को V एंड V की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अच्छा, उसके बाद बिल्कुल सिंपल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है PV इज इक्वल टू nRT, n फॉर नंबर ऑफ मोल्स. अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो आप लोग PV इज इक्वल टू RT लिख सकते हैं और VV अगर लगाना हो तो RT डिवाइडेड बाय P. अब अगर आप लोग देखें R इज रियल कांस्टेंट और dP ओवर dt इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय हमारे पास था T इंटू VV. अब ये देख लें हमने ये वाली जो वैल्यू ये वाली निकाली है वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ से इस जगह पर V एंड V की जगह पर पुटअप कर देना है. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, dP ओवर dt इज इक्वल टू L इंटू R T ओवर P. तो T और T मिला के T का स्क्वायर हो जाएगा. तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बच जाएगी. अच्छा, उसके बाद मैं इसको सिर्फ सिंपलीफाई कर रहा हूँ. 1 ओवर P जो यहाँ पर डिवाइड था आप लोग उसको लेफ्ट साइड पर लेकर आ जाएं तो नीचे क्या बचेगा, L डिवाइडेड बाय RT स्क्वायर. एंड अच्छा, उसके बाद अगर आप लोग इसको मजीद डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो T को दूसरी तरफ लेके चले जाएं, P को इसके नीचे डिवाइड कर दें तो dP ओवर D इज इक्वल टू L ओवर R इंटू dt डिवाइडेड बाय T का स्क्वायर. बिल्कुल सिंपल है, आप लोग कॉपी पेन से लेके बैठेंगे तो बच्चे बिल्कुल इजीली सॉल्व होती जाएगी. उसके बाद आप लोग यहाँ पर करें कि आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा कि आप लोग दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करते हैं. D इंटू लॉग नेचुरल ऑफ P इज इक्वल टू L ओवर R D इंटू -1 ओवर T का स्क्वायर. इसके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे तो T स्क्वायर. पहले तो अभी हम लोगों ने डिफरेंशियल अप्लाई किया है D लॉग नेचुरल ऑफ P, क्योंकि 1 ओवर P का लॉग 1 ओवर P लिखा हुआ था तो उसका लॉग नेचुरल लेंगे तो ये P आ जाएगा. तो L ओवर R D और T ओवर T का स्क्वायर, तो नीचे वाला T जब ऊपर आएगा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा तो -1 ओवर T लिख सकते हैं.
Here L is the independent of the temperature then the solution of the difficult equation. तो log natural of P is equal to C naught, L over R constant है तो आप लोग इसको C naught की फॉर्म में लिख सकते हैं, C naught is equal to L over R और माइनस L over R T और P is equal to C1 एक्सपोनेंट माइनस L over R T। तो लॉग नेचर को जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो उसकी पावर बन जाता है, तो C1 एक्सपोनेंट इंटू माइनस L over R T आप लोगों ने मैथमेटिकल टर्म में पढ़ा होगा। हेयर C1 इज अ कांस्टेंट, दिस शेप ऑफ द फंक्शन गिवन द बिलो। वो कहते हैं द एम्पिरिकल कर्व्स दैट द, यहाँ पर आई थिंक उसने एक ग्राफ ही बनाया हुआ होगा, एक मिनट में देख लेता हूँ, वहाँ से पहले चलें, उसने ग्राफ नहीं बनाया होगा जनाब ने। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि द शेप ऑफ दिस लेटर रिलेशनशिप सम आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ द पैरामीटर शो गिवन द बिलो। अब वो कहता है कि हमारे पास यहाँ पर जो शेप्स द आइडियल गैस इक्वेशन indicates that the density would go a temperature increase of pressure remains constant. Even if pressure is increasing with temperature, then density will decrease if the increase in pressure is not enough to offset the direction. d over d is equal to dp over P माइनस dt डिवाइडेड बाई T। तो कैल्सियस कैल्कुलन इक्वेशन जो है वो हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम लिक्विड का एड अपलोड करते हैं, एक स्टॉप हो जाती है। तो डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है वो डी पी ओवर डी डी टी ओवर डी इज इक्वल टू डी पी ओवर पी के प्रेशर का विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, जबकि टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो है वो डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद कैल्सियस कैल्कुलन इक्वेशन में यहाँ पर वो कुछ वैल्यूज दे रहे हैं जो मोस्टली कांस्टेंट ही होती हैं, लेकिन सिंपली आप लोग इसको यहाँ तक बिल्कुल जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बेशक आप लोग इस इक्वेशन को यहीं तक कर लें। अच्छा, उसके बाद है द डेरिवेशन विल be given below liquid vapor equilibrium intersection but it is equilibrium। बेशक ये आप लोग जो लास्ट वाला लेक्चर है ये बेशक छोड़, ये लास्ट वाला जो आर्टिकल है इसके साथ ये बेशक छोड़ दें, बेशक आप सिर्फ यहाँ तक कर लें। जी बच्चे ठीक है, आप सिर्फ इसको यहाँ तक जो है वो कंप्लीट कर लें। तो अब देखें सिंपली इस इक्वेशन में वो ये कह रहा है कि अगर आप लोग टेम्परेचर का प्रेशर के हिसाब से रिलेशन देखते हैं तो हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड का सैचुरेटेड वेपर प्रेशर स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा होता है। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज इन लिक्विड प्रेशर है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो सारे फैक्टर डिटेल में डिस्कस कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से एट कांस्टेंट वॉल्यूम या प्रेशर इसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा होगा। तो हम लोग इसमें ओबियसली बात है, हम लोग आइडियल गैसेज की मोस्टली यहाँ पर बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर आइडियल गैस कांस्टेंट और उसके बाद जो लाया पी वी इज इक्वल टू एनआरटी वो सारे का सारा 4 नंबर ऑफ मोल फॉर एवोगाड्रोस नंबर 6.02 to 10 की पावर 23 ये भी अप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास ये डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। और स्टेप बाय स्टेप अगर आप अप्लाई करते जाएंगे तो उसमें किसी तरह का कोई मसला भी नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये इजी इक्वेशंस हैं, टीडीएस इक्वेशन एंड कैल्प्रियन इक्वेशन, जिसे आप लोग कैल्सियस कैल्प्रियन इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं। और ये दोनों थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिहाज से ही गिवन है आप लोगों के पास।